कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि एनआईएस बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान हैं क्योंकि उनके रिजल्ट में कहीं पे किसी के रिजल्ट में आरएल और किसी के रिजल्ट में एबी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है और क्या वो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं जिनके मार्कशीट पे आरएल या एबी लिखा हुआ है? चलिए आज हम इस चीज को डिटेल में समझते हैं और इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नए हो, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एनआईएस बोर्ड से या अदर किसी भी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी अपडेट है तो आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे मिलती रहेगी। और यहाँ पे क्लास 10th और 12th की फिजिक्स और मैथ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले एनआईएस बोर्ड का जिसके रिजल्ट पे आरएल या एबी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? चलिए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आरएल का मतलब क्या होता है, ठीक, और इसके रिजल्ट रूल्स क्या होते हैं और ये कब लिखा हुआ आता है। देखो एनआईएस बोर्ड में जो आरएल लिखा होता है ना, एनआईएस रिजल्ट कोडेड्स आरएल एंड एबी, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। रिजल्ट लेटर है ना, आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर और एबी का मतलब होता है अब्सेंट इन एनआईएस रिजल्ट। तो इन दोनों में से क्या डिफरेंस क्या होता है ना, इसका डिफरेंस क्या होता है चलिए समझते हैं। तो देखो एनआईएस आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, यानी आपका रिजल्ट आने में कुछ देरी हो सकती है, ठीक, या नहीं भी आ सकता है, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कह रहा है इट मींस द रिजल्ट इज टेम्परेरली withheld and will be released later after verification और issues resolutions। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें उनके वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपसे के डॉक्यूमेंट वहां तक नहीं पहुंचे हैं, या आपका रिजल्ट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आरएल लिखा होता है। आप क्या कर सकते हो इसमें, क्या मतलब इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, लेटर आफ्टर वेरिफिकेशन और इश्यूज रेजोल्यूशंस, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं एनआईएस बोर्ड को, ठीक, हो सकता है उनके वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा हो, उनके प्रोसेस में टाइम लग रहा हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कभी कभी रिजल्ट पे आरएल लिख के आ जाता है, मतलब रिजल्ट लेटर है ना, रिजल्ट आने के बाद। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है कि रीजन क्या हो सकता है आरएल लिखने का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग हो सकता है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो हो सकता है आप ना अपने डैशबोर्ड को ओपन करेंगे और वहां पे जा करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, तो नोटिफिकेशन में आपको वहां पर जो भी प्रॉब्लम होगी रिजल्ट से रिलेटेड आपको वहां पर मिल जाएगी। मान लीजिए आपका आरएल लिखा हुआ है, तो यहां पर कह रहा है कि रिजल्ट पेंडिंग, मतलब वेरिफिकेशन पेंडिंग हो सकता है। तो आप जब अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहां पर एक नोटिफिकेशन का वो होगा, ठीक है, फोल्डर होगा। तो नोटिफिकेशन को जब ऑन करेंगे तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पर जरूर शो करेगा कि यहां पर आपकी ये प्रॉब्लम है ना। तो इस वजह से भी रिजल्ट कभी कभी आरएल लिख के आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो आरएल का मतलब गलत फहमी मत रखें। फ्री रिलेटेड इश्यूज, फी रिलेटेड इश्यूज हो सकता है कि मतलब आपकी फीस ना पहुंची हो, आपने फीस ना पे किया हो, इस वजह से रिजल्ट पे लिख के आ गया है, या टेक्निकल डाटा मिसमैच हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भी आरएल लिख के आ जाता है। ऑन गोइंग इंक्वायरी और रिकॉर्ड अपडेट, या कोई रिकॉर्ड अपडेट होने में टाइम लग जाता है, इस वजह से आपका रिजल्ट पे लिख के आरएल आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसके रिजल्ट पे आरएल लिखा होता है। चलिए समझते हैं इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। व्हाट डू इफ आरएल अपीयर्स, अगर ये आता है तो क्या करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है जिनके रिजल्ट पे आरएल लिखा हुआ आ चुका है, उनको क्या करना है आगे। तो उनको देखो कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, चेक एनआईएस स्टूडेंट पोर्टल, आपको वहां पे जाकर के चेक करना है। कॉन्टेक्ट रीजनल सेंटर, जो आपको रीजनल सेंटर मिला है, जहां से आपको एडमिट कार्ड सेंटर पे देखो रीजनल सेंटर लिखा होगा, वहां पर जाकर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, या आप इसकी जानकारी दे सकते हैं उनको कि ऐसा किस वजह से हुआ और क्यों हो रहा है। ठीक, तो वहां के लिए आपको कांटेक्ट करना है, या कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर ले, जो भी एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है ना, सारी चीजें जो है अपने साथ में रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड वगैरह। वेट फॉर ऑफिशियल अपडेट, या थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि समय लग जाता है रिजल्ट अपडेट होने में, या जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उसमें टाइम लग जाता है, इस वजह से भी आरएल लिख के आ जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर ले, परेशान ना हो। ठीक है, तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, कारण भी बता दिया है और उसका
का निवारण भी बता दिया मैंने। अब एबी का मतलब समझ लेते हैं। तो अब्सेंट अकॉर्डिंग टू एनआईएस रिकॉर्ड, देखो जिसके रिजल्ट पे एबी लिखा होता है इसका मतलब है आप वहां पर अब्सेंट हो, ठीक है, तो वहां पर आप क्या हो, अब्सेंट। तो अब्सेंट कभी कभी होता है ना कि स्टूडेंट अब्सेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वहां अब्सेंट लिख दिया जाता है। तो भैया आप सारे रिकॉर्ड अपने पास एकदम फुल प्रूफ के साथ रखें। अगर आप प्रैक्टिकल दिए हो तो प्रैक्टिकल का फुल प्रूफ होना चाहिए कि हमने इस डेट में इस तारीख को ये प्रैक्टिकल दिया है। कभी कभी वो लोग अब्सेंट लगा देते हैं, है ना। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो आप क्या कर सकते हो, विद प्रूफ रीजनल सेंटर या एनआईएस सेंटर को भेज सकते हैं, ठीक। कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं, जिससे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें प्रूफ अपना ईमेल करके दिखा सकते हैं कि भैया हम इस तारीख को गए थे, हमने पेपर दिया है और ये प्रूफ है। तो इससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब्सेंट एबी लिख करके आ जाता है, ठीक है, तो इससे भी परेशान ना हो। तो स्टूडेंट्स वाज अब्सेंट इन दैट एग्जामिनेशन, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हो, वहां पर भेज सकते हो। रीजंस फॉर एबी, एक्चुअली अब्सेंट फ्रॉम एग्जाम, या तो आप रियल में वहां पर अब्सेंट हो गए तो ये लिख के आ जाता है। अटेंडेंस रिपोर्टिंग एरर, या आपकी अटेंडेंस वहां पर नहीं लगी होगी, आप इस पेपर देने गए, आपने शायद ना चढ़ाया हो, या आपने चढ़ाया वहां तक नहीं पहुंचा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। डाटा एंट्री इश्यूज हो सकते हैं, ठीक। आंसर सीट रिपोर्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से वहां पर ए बी लिख के आ जाता है। आप विद प्रूफ के साथ वहां जाकर के इसे दूर कर सकते हैं। व्हाट टू डू इफ ए बी अपीयर्स, कह रहा है कीप एडमिट कार्ड सेफ, आप ऐसा नहीं कि उसको तुरंत फेंक दें, अपने पास रखें। कॉन्टेक्ट रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें। सबमिट प्रूफ ऑफ अटेंडेंस इफ एप्लीकेबल, अगर संभव है तो आप जो है प्रूफ जरूर रखें। रिक्वेस्ट करेक्शन, आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजें, ठीक। आरएल डज नॉट मीन फेल, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का मिथ होती है कि आरएल जिसके रिजल्ट पे लिखा है इसका मतलब वो फेल हो चुका है, भैया फेल नहीं हुआ है, ठीक। एबी डज नॉट ऑलवेज मीन द स्टूडेंट्स इज एट फॉल्ट, मतलब हमेशा अगर ए बी लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट का इसमें कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम की तरफ से भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक, जो भी लोग हैं इसमें। तो भैया आप अपने पास सारे प्रूफ रखें और उन्हें रीजनल सेंटर को या एनआईएस सेंटर को भेजें। ट्रस्ट ओनली ऑफिशियल एनआईएस इंफॉर्मेशन एंड अवॉइड मिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑफिशियल सोर्सेस, है ना, कोई भी इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान न दें, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इसकी जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है, कि जिनके रिजल्ट पे आरएल या एबी लिखा है। अगर कोई और भी स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है, या उनका रिजल्ट डिजी लॉकर पे शो नहीं किया, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। या जिस स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को कांटेक्ट नंबर भी बताया हुआ है। तो अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहां से भी ले सकते हैं हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर, ठीक है। तो 88 ये हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, ठीक। तो इस कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से कोई भी जानकारी एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड, आपको एडमिशन लेना है या कोई भी जानकारी लेना है तो आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो हम आपको जो है इसके जरिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर जरूर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, और इस नंबर पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो एडमिशन से हो, फीस से हो, या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई भी प्रोसेस है, ठीक, तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर